नमस्कार। आज हम बात करेंगे इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के संयुक्त राष्ट्र में दिए गए उस भाषण की, जो भाषण कम और एक सोची समझी परफॉर्मेंस ज्यादा थी। तो इस पूरी कहानी को समझने के लिए हमने इसे 5 एक्ट्स में बांटा है। हम देखेंगे कि कैसे एक खाली हॉल से शुरू हुई ये बात एक अनिश्चित भविष्य की तरफ इशारा करती है, और इस पूरे शो के पीछे की असली स्ट्रैटेजी क्या थी। तो पहला एक्ट शुरू होता है उस सीन से जिसने दुनिया भर की सुर्खियां बटोरी। एक ऐसा भाषण जो एक ऐसे कमरे में दिया जा रहा था जो धीरे धीरे खाली हो रहा था। अब हुआ ये कि जैसे ही प्रधानमंत्री नेतन्याहू पोडियम की तरफ बढ़े, एक बहुत ही अजीब चीज होनी शुरू हो गई, जिसने शुरू से ही माहौल को एकदम तनाव भरा बना दिया। और ये तस्वीर ये उसी पल को दिखाती है। कई अफ्रीकी, यूरोपियन और लैटिन अमेरिकी देशों के जो डेलीगेट्स थे वो एक एक करके हॉल से बाहर जाने लगे, एक तरह का वॉकआउट। मतलब उन्होंने भाषण न सुनने का फैसला किया। और ये एक बहुत साफ संकेत था कि इजराइल की मौजूदा पॉलिसीज को लेकर दुनिया भर में कितनी नाराजगी है। तो अब सवाल ये उठता है कि अगर कमरे में बैठे लोगों के लिए ये भाषण था ही नहीं, तो फिर असल में नेतन्याहू बात किससे कर रहे थे? उनका असली ऑडियंस कौन था? देखिए, ये कोई डिप्लोमैटिक स्पीच नहीं थी। ये एक तरह का साइकोलॉजिकल वॉरफेयर था, मतलब मनोवैज्ञानिक युद्ध, जहां शब्दों और तस्वीरों का इस्तेमाल करके किसी विरोधी ग्रुप की सोच, उनकी भावनाओं और उनके बर्ताव पर असर डालने की कोशिश की जाती है। तो वो जो खाली हॉल था ना, उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता था। असली ऑडियंस तो मीलों दूर ठीक कॉन्फ्लिक्ट जोन के बीच में बैठकर इसे लाइव देख रही थी, और ये सब प्लान का हिस्सा था। और बस यहीं से ये भाषण एक सिंपल ब्रॉडकास्ट से कहीं ज्यादा एक परफॉर्मेंस में बदल गया। विजुअल के जरिए इसे एक मनोवैज्ञानिक हथियार की तरह इस्तेमाल किया गया। नेतन्याहू ने स्टेज पर एक पॉप क्विज शुरू कर दिया। जी हाँ, एक क्विज, और अपने असली दर्शकों से सीधे कुछ ऐसे सवाल पूछे जो बहुत चुभने वाले थे। उन्होंने एक मल्टीपल चॉइस सवाल सामने रखा, और सवाल को डिजाइन ही ऐसे किया गया था कि वेस्टर्न ऑडियंस और लोकल लोगों के दिमाग में ये सारे दुश्मन एक जैसे ही लगने लगें। तो इस चार्ट से मैसेज बिल्कुल साफ था। जवाब जाहिर सी बात है, ये सभी था, और इसके जरिए इन सारे ग्रुप्स को एक ही दुश्मन की तरह पेश कर दिया गया। लेकिन विजुअल्स का खेल यहीं खत्म नहीं हुआ। एक और मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ एक पॉलिटिकल मैसेज देने के लिए, और इसे उन्होंने अपने कपड़ों पर पहन रखा था ताकि पूरी दुनिया देखे। उन्होंने एक पिन पहना हुआ था जिस पर एक क्यूआर कोड बना था। आइडिया ये था कि दुनिया पारंपरिक मीडिया को बाईपास करे और सीधे इस कोड को स्कैन करके इजराइल का पक्ष जाने कि उनकी कहानी क्या है। नैरेटिव को कंट्रोल करने का ये एक बिल्कुल नया तरीका था। अब आते हैं भाषण के उस हिस्से पर जो इस पूरी परफॉर्मेंस का क्लाइमैक्स था। यहां पर जो मुख्य पॉलिटिकल मैसेज था, उसे बिना किसी घुमाव फिराव के बिल्कुल साफ साफ कह दिया गया। जब दुनिया भर में फिलिस्तीन को एक देश के तौर पर मान्यता देने की बात बढ़ रही थी, तो उसके जवाब में नेतन्याहू ने एक बहुत ही तीखी और सीधी तुलना की। तो समझने वाली बात यह है कि यह सिर्फ बयानबाजी नहीं थी, ये एक क्लियर पॉलिसी डिक्लेरेशन था, एक ऐलान कि फिलिस्तीनी राज्य के मुद्दे पर इजराइल किसी भी इंटरनेशनल प्रेशर के आगे नहीं झुकेगा। मतलब बातचीत के सारे दरवाजे बंद। तो अब परफॉर्मेंस खत्म हो चुकी है। सवाल यह है कि डिप्लोमेसी की इस नई टकराव वाली स्टाइल का इस पूरे संघर्ष के भविष्य पर आखिर असर क्या होगा। देखिए, ये पूरा वाकया एक बहुत बड़े बदलाव की तरफ इशारा करता है। अब मकसद सिर्फ अपनी बात मनवाना नहीं रहा, बल्कि पूरे नैरेटिव पर कब्जा करना है, और ऐसे में बातचीत की जो गुंजाइश है वो लगभग खत्म होती जा रही है। और आखिर में ये एक बहुत ही गहरा सवाल हमारे सामने छोड़ जाता है कि जब डिप्लोमेसी की जगह साइकोलॉजिकल वॉरफेयर ले ले और डायलॉग की जगह सिर्फ टकराव रह जाए, तो ये रास्ता हमें ले कहाँ जाएगा।